नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू के किसान भाई अब सेब की खेती भी सहजता से कर सकेंगे। गर्मियों का सेब कहा जाने वाला सेब का हरिमन 99 प्रभेद के लिए पलामू की मिट्टी व जलवायु उपयुक्त मानी जा रही है। पलामू के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी के वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी सलाह के बाद जिले के अलग अलग स्थानों पर कुछ पौधों से ट्रायल के बाद जोरकट गांव में सेब की खेती प्रारंभ की गई है। रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर स्थित जोरकट गांव में सेब की व्यावसायिक खेती की बुनियाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स गोपाल लाल अग्रवाल के पुत्र उमेश अग्रवाल, अखिलेश अग्रवाल व अजय अग्रवाल द्वारा रखी गई। प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने सेब के हरिमन 99 प्रभेद का पौधा लगाकर पलामू में सेब की व्यावसायिक खेती की विधिवत शुरुआत की। मौके पर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार सिंह भी थे। उनके तकनीकी सलाह से पलामू में सेब की खेती की जा रही है। मौके पर उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि पलामू के लिए सुखद बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहां कमर्शियल खेती करना प्रारंभ किए हैं। उन्होंने कहा कि वे शुरू से इसकी हिमायती रहे हैं कि सिर्फ किसानों के भरोसे व्यावसायिक खेती को नहीं छोड़ा जाए। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कृषि के क्षेत्र में कदम बढ़ाने से बेहतर सफलता मिलेगी। इससे अन्य किसान और प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि पलामू में सेब का पौधा लगाया जाना अच्छी बात है। जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करेंगे तो नकदी फसल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और पलामू का यह क्षेत्र कृषि के लिए हब के रूप में विकसित हो पाएगा। आज यह अच्छी बात है कि यहाँ के प्राइवेट इन्वेस्टर जो है अपने ज़मीन पे कमर्शियल कल्टीवेशन शुरू किए हैं। मैं जब से आया हूँ पहले से ही कह रहा हूँ कि सिर्फ किसानों के भरोसे नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कृषि में आना पड़ेगा और तभी ये प्लांटेशन क्रॉप में सक्सेसफुल हो सकता है। तो यह अच्छी बात है कि इस गांव में इन लोगों ने शुरू किया है। अग्रवाल जी ने यहाँ पे थाई अमरूद वैरायटी लगाया है, फिर सागवान जो टिश्यू कल्चर से मंगा के लगाया है, उसके बाद बेर की खेती की है और आज वो हरमन 99 जो वैरायटी सेब का है उसका प्लांटेशन रूट स्टॉक ही मंगाए हुए हैं और उसको लगा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। आने वाले समय में ये अन्य किसानों को प्रेरित करेगा, अन्य प्राइवेट इन्वेस्टर को प्रेरित करेगा और जब प्राइवेट इन्वेस्टर बड़े पैमाने पे पूंजी निवेश करेंगे कृषि के क्षेत्र में तो यह क्षेत्र प्लांटेशन के क्रॉप में, जैसा मैं कहता हूँ कि साइट्रस फ्रूट में आगे हो सकता है। अभी अमरूद काफ़ी हो रहा है, इसमें यहाँ पे पिपरमिंट की खेती हो रही है, तुलसी की खेती हो रही है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टर जितना इस क्षेत्र में आएंगे उतना ही इस क्षेत्र में प्लांटेशन क्रॉप जो है कैश क्रॉप को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि का ये हब के रूप में बन पाएगा। मेरा रुचि हमेशा से एग्रीकल्चरल के प्रति रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने एग्रीकल्चरल के फील्ड में सोचा कि कुछ यहाँ पर नया किया जाए। तो यहाँ पर प्रमोद जी और बाकी सब चियांकी के हेल्प से हमने पता किया कि क्या क्या कर सकते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर नई नई चीज़ों का खेती किया, जैसे एप्पल बेयर, टिश्यू कल्चर, टीक और सबसे अभी रिसेंटली यहाँ पर सेब का, जो कि एक गर्म इलाका है, वहाँ पर सेब का खेती बहुत ही नया है और हम ये सब ट्राई कर रहे हैं कि कैसे नया चीज़ों को कैसे ट्राई किया जाए और एग्रीकल्चरल के फील्ड में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि कंट्री में ज़्यादातर डोमिनेटिंग चीज़ एग्रीकल्चरली है। 50% ऑफ वर्कफोर्स एग्रीकल्चरल पे डिपेंड करता है, बट इसमें डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसको आगे प्राइवेटली कैसे किया जाए, कमर्शलाइज कैसे किया जाए। इसके पहले सितंबर महीने में इन्होंने जो है इनका रुझान को देखते हुए वो हमसे संपर्क किए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी पलामू में। तो ये देखते हुए इन्होंने कि बगीचों का अपना रुझान दिया। पहले तो ये कोल्ड स्टोरेज के लिए हमारे पास शुरुआत में जुड़े थे, जिसकी कोल्ड स्टोरेज का हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश करवा रहे हैं, लोनिंग की प्रक्रिया के फेज़ में है और ये पलामू को 2500 मीट्रिक टन का एक कोल्ड स्टोरेज आगे आने वाले समय में मिलने वाला है और वो मल्टीपर्पज़ चैम्बर का कोल्ड स्टोरेज है, जो कि यहाँ पर 6 महीने के अंदर वो बन के तैयार हो जाएगा। और इन्होंने इसको देखते हुए, रुझान को देखते हुए, इन्होंने 9 एकड़ का यहाँ पर ज़मीन है उनका जोरकट में और 1.5 एकड़ में फलदार
वृक्षों की खेती कर रहे हैं। फलदार वृक्षों में इन्होंने थाई गुआवा लगाया हुआ है, टिश्यू कल्चर सागवान लगाया हुआ है और अपने पास में कागजी नींबू लगाया है, मौसमी लगाया है, संतरा लगाया है और बिहार सबौर से जो है ये विभिन्न प्रभेदों के आम के पौधे उन्होंने मंगाए हैं। हमारे तकनीकी मार्गदर्शन में ये 1.5 एकड़ के बगीचे में लगाए हुए हैं, जिसमें कि अमरूद जो थाई गुआवा है 3 महीने के बाद में फलन इनका शुरू हो गया। एप्पल बेर जो है वो कश्मीरी रेड प्रभेद का है, जो इनका फलन इनकी शुरू हो गया, यानी कि 2 महीनों में फल इनका जो है खाने योग्य फल हो जाएंगे। तो इनको रुझान को देखते हुए जब इन्होंने 1.5 एकड़ में बगीचे लगा दिए, खास करके बांस और टिश्यू कल्चर, ये बहुत ही आय के स्रोत है खास करके पलामू और झारखंड के। तो इनको देखते हुए लोग जो है अब इनका रुझान सेब की खेती की तरफ बढ़ा। तो अमूमन किसान भाई आप लोग देखते हैं कि सेब की खेती वहीं होती है जहाँ बहुत ठंडा होता है, बर्फ़, कश्मीर में, हिमाचल के वादियों में ये सेब की खेती होती है। लेकिन कुछ प्रभेद ऐसे हैं जो कालांतर में विकसित हुए हैं, जैसे हरमन 99, इसको आप 45 से 48 डिग्री तापमान वाले प्रदेशों में ये अच्छी इसकी खेती हो रही है। हालांकि कम तापमान में भी ये अच्छे करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तापमान में 48-49 तक ये इसकी खेती आराम से हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़, पलामू।